यहाँ पर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी खुसूसी निगाह रहेगी। हमारे जो मुअज़्ज़िज़ माहिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेली, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल की, इसी दुआ के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ और इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ कि ये ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है और उसका इख्तिताम पाकिस्तान की फ़तह पर हो। ये पाकिस्तान के तमाम लोग दुनिया भर में बसे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले, वो यही चाहते हैं और इसी दुआ के साथ हम आगाज़ कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। और मैं वही कहूंगी कि हमारी ऑप्टिमिज्म को एट द टॉप रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पास्ट कुछ हफ्तों में हमने देखी परफॉर्मेंसेस टीम पाकिस्तान की जो कि बड़ी शेकी और डाइसी है, बट दिस इज द वे टीम पाकिस्तान इज। यू एक्सपेक्ट द लीस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टीम और वो आपको सरप्राइज कर देते हैं। आर यू अप फॉर सरप्राइजेस? देखिए, पाकिस्तान टीम की यही एक खासियत है कि ये जिस टीम के साथ खेलते हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जैसी टीम होती है वैसा खेल पेश करते हैं। तो अल्लाह करे कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेले, वैसा नहीं बल्कि अपने एक जो मखसूस मायार है जिसकी लोग उससे तवक्को करते हैं कि 6 को अगर यूएसए का मैच है तो यूएसए जैसा बनकर ना खेले, पाकिस्तान पाकिस्तान बनकर खेले और एक बड़े फातिहाना अंदाज में और उसके साथ साथ पुरएतमाद अंदाज में आगाज़ करे। बहरहाल हैरान तो पाकिस्तान कर सकता है किसी भी वक्त। बिल्कुल, और ये जिस तरह का फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट, उसमें कोई भी टीम हैरान कभी भी कर सकती है। एक अच्छा ओवर, एक अच्छा स्पेल एंड द मोमेंटम टर्न्स अराउंड। बट यस, सिर्फ हम यहाँ बातें नहीं करते रहेंगे। ऑब्वियसली अब शुरुआत करेंगे अपनी डिस्कशन की एंड अपनी जोर का जोड़ की फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे। बट बिफोर दैट आवर परमानेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, हमारे अपने लाले शाहिद खान अफरीदी ने हमें ज्वाइन इन किया है। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम इमरान, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल जी, खैरियत से। लाला, एक्साइटेड फॉर दिस बिग मार्की इवेंट, और एक्साइटमेंट ज्यादा है या टेंशन ज्यादा है कि टीम पाकिस्तान क्या करेगी? देखिए, टेंशन से तो सारी जिंदगी हमने इन टेंशनों से ही निकले हुए हैं। बात यह है सवेरा के बात यह कि अभी एंटरटेनमेंट है कि एंजॉय करेंगे इसको, और खासतौर पे चले मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं जाऊंगा वहां पे, पहला और दूसरा मैच देखूंगा इंशाल्लाह वहां से। तो वो एक अलग खुद ग्राउंड में बैठ के मैच देखना, उसका मजा कुछ और है, और खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो एक्साइटमेंट काफी है। यस, ठीक है जी। आई होप कि आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर जाएं और आप लकी चार्म साबित हो जाएं पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ खेलेगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं और अब जोर का जोड़ की नए फैमिली मेंबर्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं सुहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सुहेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम सुहेला। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनदर फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सो मैंने अभी सुना लाला, सुहेला ये इसकी सुबह भी नहीं हुई लग रहा है। बड़े भाई, बट यस, वेलकम टू द शो। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। और जोर का जोड़ का सिलसिला हमारा हर दफा हर कैंपेन में इसी तरह चलता है दैट अब से आप लोग हमारी इस जोर का जोड़ की फैमिली के फैमिली मेंबर्स हो गए। सो वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू, थैंक यू। यस, शाहिद भाई, किस तरह से देखते हैं जब हम आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अगर देखते हैं इंग्लैंड के से हम अमेरिका पाकिस्तान की टीम पहुंची है, पाकिस्तान के कप्तान भी ये मुतअद्दिद बार, जैसा भी सवेरा ने भी जिक्र किया, कि अच्छी उम्मीदों के साथ अपने आगे बढ़ना। एक अच्छा मैच आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनको बदल सकता है? कप्तान भी इसी चीज़ का ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो कभी भी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी। और मेरे ख्याल में क्योंकि देखें ये वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है और अमेरिका में, तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो सूट करती है हमारी टीम को, हमारी बॉलिंग को, हमारी बैटिंग को सूट करती है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने कोई इतना अच्छा नहीं खेला, या इवन कि आयरलैंड एंड देन फिर इंग्लैंड में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उम्मीदें कम हो जाती हैं। लेकिन मैं वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से और हमारे प्लेयर्स के अंदर जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आई एम वेरी मच पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि देखें, हम 2007 में भी खेले हैं, 2009 में भी खेले हैं, इवन के सुहेल भी यहाँ पे बैठा है, वो भी हमारे साथ था। हमने कोई इतने अच्छे स्टार्ट नहीं किए वर्ल्ड कप के अंदर। हम अच्छे स्टार्ट कभी नहीं लिया। हम 4-5 2-3 मैचेस हारे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू हमने रिदम पकड़ा। वो उसकी सिर्फ वजह ये है कि वो आपस के अंदर यूनिटी और सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रांग।
और ये चीज बढ़ाती है टीम मैनेजमेंट। पहले तो इतनी बड़ी 14 लोगों की टीम मैनेजमेंट तो नहीं होती थी, अब तो इतने टीम मैनेजमेंट के लोग एंड देन फिर आपके पास एक कप्तान एक ऐसा जिसका रोल मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीम को यूनाइटेड रखने में, टीम को हर वक्त मोटिवेट करने में। तो आई थिंक ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्मेदारियां चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कप्तान हो, इंडिविजुअल प्लेयर्स हो, इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए इन सारे सीनियर्स को जो काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे। तो जिम्मेदारी इंडिविजुअल हर बंदे की है, एज अ टीम भी है, एज अ इंडिविजुअल भी है। बिल्कुल जिम्मेदारी डेफिनेटली होनी चाहिए। सुहेल, यूएसए से शुरुआत होगी इस T20 वर्ल्ड कप की, अ डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट प्लेस, किस तरह की कंडीशंस होंगी, क्या होंगी, उसका इतना अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज ड्रॉप इन पिच आएगी। न्यूयॉर्क में जिस तरह स्टेडियम बना, 104 दिन में वो पूरा स्टेडियम बना, एंड देन वेस्ट इंडीज। आपने CPL में बहुत वेस्ट इंडीज में फीचर किया है, क्या जो सब ये कह रहे हैं कि बड़ा फेवर करेंगी, क्या ये कंडीशंस वाकई बहुत फेवर करेंगी पाकिस्तान को? जी सवेरा, बिल्कुल। मैं शाहिद भाई ने जैसे आगाज़ किया, मैं भी उसी चीज़ को सेकंड करूंगा कि मैं भी बड़ा होपफुल हूँ। डिस्पाइट के जैसे आपने कहा कि हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ अच्छी नहीं खेली, इंग्लैंड की सीरीज़ अच्छी नहीं खेली, ये पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री रही है। हम कभी भी वो मोमेंटम वाली टीम नहीं रहे कि हम एक रिदम के साथ जाते हैं तो ही जीतते हैं। हमारे अप्स एंड डाउन पहले भी होते हैं, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी हम ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। अब इसकी डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता कि क्यों है, इसको आप हमारी नेचर कह लें, बट जो भी है, लेकिन हमारी हिस्ट्री यही रही है। जहाँ तक आपने कंडीशन की बात की है, तो वो जो USA की क्रिकेट है, वहाँ मैं पिछले 2-3 साल में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। जो न्यूयॉर्क वाला मैच है, ड्रॉप इन पिच है, वो शायद थोड़ा हमें सूट नहीं करे पिच, क्योंकि वो बाउंस होता है उस पिच में, स्लो होता है लेकिन बाउंस होता है थोड़ा ड्रॉप इन पिच पे, जितनी मैंने ड्रॉप इन पिच पे क्रिकेट खेली है। बाकी जो 2 ग्राउंड हैं जहाँ पे हमारे मैचेस होने जा रहे हैं, वो सिमिलर टू कैरेबियन पिचेस, खासकर जो फोर्ट लॉरेडोल का ग्राउंड है, वो शारजा वाली पिच है, स्किटी पिच है, बिल्कुल नीचे नीचे बॉल आता है, उसमें ऊपर बॉल नहीं आता। बिल्कुल हमने शारजा में बहुत क्रिकेट खेली है। एंड देन इफ़ यू गो टू कैरेबियन, तो वहाँ पे भी वो स्लो पिचेस हैं। मेनली एक सेंट लूसिया का ग्राउंड ऐसा है जहाँ की पिच आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली, सीमर्स को हेल्प करती है, बॉल थोड़ा आता है बल्ले पे। बाकी हर जगह पे, पोर्ट ऑफ स्पेन की बात करें आप, गयाना की बात करें, बारबाडोस की बात करें, हर जगह पे आपको स्पिनिंग फ्रेंडली कंडीशन मिलेंगी। और जिस तरह का हमारा कम्बिनेशन है, जो हमारी टीम है, उसको देख के मुझे बड़ी हाई होप्स हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छा डिलीवर करेंगे, और हमें करना चाहिए। हमारी बैटिंग, क्योंकि वहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं होने जा रहे, जो टूर्नामेंट में डीप हम जाएंगे तो वहाँ पे पिचेस और टायर्ड होती जाएंगी, तो 160 170 वाले टोटल होने हैं। तो हमारी बैटिंग की जो नेचर है, बाबर और रिजवान के गिर्द जो घूमती है, बाबर और रिजवान की जो बैटिंग की नेचर है, उसके हिसाब से हमें लगता है एज ए एक्स क्रिकेटर, मुझे लगता है कि हम वहाँ पे अच्छा हमें करना चाहिए। बट जैसे वसीम साहब, अभी सुहेल साहब ने जिक्र किया लो स्कोरिंग मैचेस का, कि वहाँ पर रन उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी माजी करीब में तो लो स्कोरिंग मैचेस जो हैं वो भी हारे हैं। एक दूसरा ये कि अभी जब हम वार्म अप मैचेस की बात करें, या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर बात करें, तो वो 200 और उससे ज़्यादा रन भी हो रहे हैं, 180 भी हो रहे हैं। तो 180 को भी आप समझते हैं कि लो स्कोरिंग मैच ही होगा? देखो, एवरेज अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक कंफर्ट जोन जो रहा है वो 170 से 180 रन का रहा है। इसके अराउंड जब भी मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हुए हैं जीतने के। अब इसमें देखिए, कोई भी इवेंट जब स्टार्ट होता है, स्पेशली वर्ल्ड कप, तो उससे पहले के जितने भी स्टैट्स या आपकी एक वो चल रहा है ना, एक कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वो चीज़ें सारी माइनस हो जाती हैं। ठीक, कि जब भी आपका इवेंट भी स्टार्ट होता है, पास में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, और बाकी टीमों को अगर आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी टीमें वर्ल्ड कप जीती हैं जो उस साल वैसे ओवरऑल बायलैटरल सीरीज़ के अंदर वो स्ट्रगल कर रही थी। तो एक तो वो स्टैट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, ऑब्वियसली वो आपके जेहन में एक चीज़ रहती है कि यार ये हारते हुए भी आयरलैंड से हम मैच हारे हैं, या न्यूजीलैंड की सीरीज़ अच्छी नहीं गई है। लेकिन यही बात है कि जब मूविंग फॉरवर्ड, बड़ी टीमों की निशानी ही यही होती है कि जब आपका कोई इवेंट स्टार्ट होता है, देन यू स्टार्ट गेन कि ठीक है जी, अब ये हमारा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमने अब कैसी क्रिकेट खेलनी है, और पाकिस्तान ने ये करके पास में दिखाया हुआ है। और सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो कंडीशंस भी समटाइम्स मैटर नहीं करती कि हमें सूट करेंगी या नहीं करेंगी।
ठीक है ना। जब ऑस्ट्रेलिया हमारा लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था और उसके अंदर जब पाकिस्तान टीम जा रही थी तो कोई पाकिस्तान को रेट भी नहीं कर रहा था जी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान टीम बाउंसी पिचेस के ऊपर, तेज पिचेस के ऊपर इनका कोई चांस नहीं है। वो फाइनल तक पहुंच गई पाकिस्तान की टीम। तो बात वही है कि हम आगाज़ कैसा करते हैं और टीम के अंदर का जो एक सिलसिला है ना वो कैसे चीज़ें चल रही हैं कि हमने न्यूजीलैंड सीरीज़ या आयरलैंड सीरीज़ से क्या हम वो हार अपने ज़हन के अंदर लेके जा रहे हैं या हम वहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं हमने हम उसके ऊपर वो करने जा रहे हैं। तो आई थिंक कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी सूट करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पाकिस्तान के कैंप के अंदर चल रही है ना कि अभी तक हमें प्लेइंग 11 का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले आप जितने मैचेस उठा के देख लें, क्योंकि ये टाइम अब एक्सपेरिमेंट करने का नहीं था, यू वुड गेट योर बेस्ट प्लेइंग 11। तो आई थिंक कि वो थोड़ा सा एक वो मसला अगर हमारा हल हो जाता है कि हमने 4 पेसर से जाना है, 2 स्पिनर से जाना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ हमने जाना है, ओपनिंग किसने करनी है, तो इन चीज़ों के जितनी जल्दी जवाब अब तक है टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हम बेस्ट चीज़ वो कर लेते हैं तो ऑब्वियसली चांसेस पाकिस्तान को अब कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशंस के अंदर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो वेस्ट इंडीज़ है। तो चांसेस तो पाकिस्तान के हमेशा हैं और होपफुली इस दफ़ा पिछली दफ़ा से बढ़ के चांसेस हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल लारा, क्योंकि पाकिस्तान ये सीरीज खेल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, इस वजह से पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस नहीं हुए। अब खबरें यही हैं कि इंट्रा स्क्वाड मैचेस होंगे, टीम पहुंच चुकी है डैलस और जो है इंट्रा स्क्वाड मैचेस सिर्फ खेलेगी। क्या इसका सेटबैक हो सकता है? बिकॉज आप वार्म अप में एटलीस्ट आप अब जो हम वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन अभी तक हमारे सामने आया नहीं है टीम का। देखें सवेरा, ये हमारे साथ हर वर्ल्ड कप में यही होता है कि हम आखिर तक कॉम्बिनेशन ही ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है ना। जबकि जितनी भी टीमें हैं ये सारा अपना होमवर्क बहुत पहले कर चुकी होती है एंड देन फिर उन्हें 11 के साथ ही वो जाते हैं या वही 15 लड़के होते हैं उनके। आई मीन कि देखें सवेरा, यहाँ पे पिचेस जैसे वार्म अप मैचेस होने हैं, यहाँ पे अच्छा है वार्म अप मैचेस हर वर्ल्ड कप में हम लोगों ने खेले हुए हैं। यहाँ पे आप मेरे ख्याल में मुझे जो फीलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे और यही दोनों कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। तो जिस तरह वसीम कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट वगैरह का टाइम खत्म हो चुका है और मेरे ख्याल में अब एक कॉम्बिनेशन के साथ वार्म अप मैचेस में भी उतरे। एक आधा फास्ट बॉलर को अगर आप प्रेस करा कि दूसरे फास्ट बॉलर को ट्राई करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन बैट्समैनों को एटलीस्ट जो बैट्समैन हैं उनको अब रहने दे। जो 5-6 बैट्समैन हैं आपके ऊपर के, उन्होंने ही करने हैं अगर करने हैं। और जो बाहर बैठे हैं और जो 6 बैट्समैन खेल रहे हैं उनमें भी कोई इतना ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। बात डे के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने स्ट्रांग हैं इस बड़े इवेंट के लिए। वो सारी चीजें जो हैं वो मेंटली बड़ी, आपको जो माइंड सेट है वो आपको लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इस सारे प्लेयरों के पास एक बहुत बड़ा मौका होता है वर्ल्ड कप का। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, जिम्मेदारी तो हर एक के ऊपर होगी सवेरा। बिल्कुल जिम्मेदारी सबके ऊपर होगी। और जहां बाबर रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात की है, पावर प्ले तक हमने अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा, पावर प्ले तक यस दे वर केपेबल टू डू दैट, बट पावर प्ले के बाद असल हमारा मसला शुरू होता है मिडिल ओवर्स में। सो किस तरह उसको हमारे मिडिल ओवर्स कोप अप करेंगे? देखिए ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। जैसे अभी कन्फ्यूजन की बात की है ना वसीम साहब ने, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ पर है, अब हम क्यों है, इसकी